हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 कवर करने जा रहे हैं क्लास 9th की, और इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 में कवर कर चुका हूँ। अगर किसी को ज़रूरत हो और तो वो जाके वो वीडियो देख सकता है, ठीक है। सर्च कर लेना मेरे चैनल पे, वो वीडियो देख सकते हो। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। बिना वक्त बर्बाद करें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाइक और सब्सक्राइब का भीख मांगूंगा मैं तुमसे हमेशा की तरह लास्ट में, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप फटाफट देखते हैं। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ना, तुम में से वेलकम मूवी देखी है किसी ने? वो कहता है कि मुझे बौना आता है, वो क्या कहता है कि डरिए मत, मैं बस दिखने में खतरनाक हूँ, आदमी बहुत शरीफ हूँ। वही एक्सरसाइज 2.4 का ये जो क्वेश्चन है, ये खाली देखने में लंबे हैं। तुम देख सकते हो कितना लंबा क्वेश्चन। तुम्हारे पास किताब हो, अब तो बुक आ गई है कई बच्चों के पास, किताब लेके बैठो, किताब में पढ़ो क्वेश्चन, ठीक है। ये तो मैंने उसके लिए लिखा है जिसके पास बुक नहीं आई है अभी तक। तो ये क्वेश्चन बस देखने में लंबे हैं, सिंपल हैं, आसान हैं, डूएबल है। ओके, अब देखते हैं कि 1 मिनट में हो जाएगा, देखना फटाफट। दिमाग से ये निकाल दो कि मुश्किल जैसी कोई चीज़ है इस किताब में। कुछ भी मुश्किल नहीं है, खाली एक मार्केट में डर सा फैला रखा है टीचरों ने, मुश्किल है मुश्किल है। क्योंकि जब स्कूल वाला तुम्हें डराएगा नहीं, तब तक तुम उसका कोचिंग कैसे पढ़ने जाओगे? सही बात है ना। तो सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month। एक प्लांट है, उसकी इतनी हाइट ऑलरेडी है, और एक महीने में वो 0.5 या हिंदी में बोल तो आधा फीट उसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है, ठीक है। बढ़ रही है ना। तेरी हाइट कितनी है भाई? तेरी बढ़ रही है, चल कोई ना। तो हमें ये निकालना है 7 मंथ के बाद जो प्लांट की टोटल हाइट है वो कितनी हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, तो हाइट ऑफ प्लांट ऑलरेडी कितनी है? 1 फीट को शॉर्ट में FT लिखते हैं, फीट, ठीक है। और हाइट ग्रो इन 1 मंथ, एक महीने में कितनी हाइट बढ़ रही है? 0.5, ठीक। और हमें बोला क्या गया है, 7 महीने का निकालो, तो फॉर 7 मंथ। भाई हाइट ऑफ प्लांट कितनी है? 1.75, एक महीने में कितनी बढ़ रही है? 0.5 फीट, तो 7 महीने में कितनी बढ़ेगी? 7 × 0.5, 3.5। इतनी हाइट ऑलरेडी है और 7 महीने में इतनी हाइट बढ़ गई है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? इसको क्या करेंगे, प्लस 1.75 प्लस 3.5। अब तुम में से कई बच्चे होंगे, देखो है सिंपल, लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जो इसको प्लस करने में गलती करेंगे। तो इसे हम प्लस करेंगे रफ में 1.75, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है तो 3.5, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे। 5 0 5, 7 5 12, कैरी हो गया 1 3 4 5, तो 5.25। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5.25, ठीक। फिर से इतनी हाइट ऑलरेडी है, एक महीने में कितना इंक्रीज हो रहा है? 0.5, तो 7 महीने में कितना होगा? 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, एक नंबर बाद पॉइंट है, लगा लिया, और टोटल हाइट के लिए हमने इसको जोड़ दिया। तो हमारा आंसर आ गया 5.25। किसको जोड़ा? इसको और इसको, जो पहले थी और जो बढ़ गई है। इसी के साथ हमारा पहला वाला पार्ट होता है खत्म। नोट करो से फटाफट, ठीक है। अब मैं सिर्फ करने जा रहा हूं, देखा कुछ भी नहीं था, 1 ही मिनट लगा होगा मुश्किल से। अब हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर t वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट h इंक्रीजेज एवरी मंथ। हमें सिंपल सी एक टेबल बनानी है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, एक टेबल बनानी है। टेबल बनाएंगे तो मंथ, मैं यहां से बना रहा हूं, ठीक है। मंथ हाइट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। हमें 0 से लेकर 10 मंथ तक की एक टेबल बनानी है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम देखेंगे 0 मंथ मतलब बिल्कुल ही स्टार्टिंग में आ जाएंगे, तो हाइट कितनी है? 1.75 लिख लो। उसके बाद 0.5 फीट बढ़ रही है, तो 1.75 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा हमारा 2.25। अच्छा से ऐसे लिख लेते हैं, चलो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, इंक्रीज इन एच ऑन न्यू हाइट। ठीक, अब सही है। मंथ यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ, यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज इन एच, मतलब हाइट कितनी बढ़ाई जा रही है। तो 1.75 में एक महीने के लिए हम कितना जोड़ेंगे 0.5। तो जब इसको हम प्लस करेंगे, तुम रफ में प्लस कर सकते हो, तो आंसर क्या आएगा इसका, तो यही सेम रहेगा, इसका आएगा 2.25। ठीक है, फिर 2 महीने के लिए 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0.5 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 1.75 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2.75। ठीक है, अब इसी तरीके से हम पूरी टेबल बना लेंगे। ठीक है, सिंपली हमने जितने महीने की बात हो रही है उतने महीने का 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। हमें इसमें 0.55 ऐड करना है, तो 3.25, 3.75 और 4.25, 4.75, 5.25, 5.75, 6.25। ठीक है, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 6.75। ठीक, तो ये हो गई हमारी टेबल, ये हो गई हमारी टेबल। ठीक है, ये हो गई हमारी टेबल। यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं मंथ, यहाँ पे हमने लिखा है कि हाइट पे इंक्रीज कितना हो रहा है, यहाँ पे हमने लिखा है कि जो न्यू हाइट है वो कितनी निकल आएगी। तो 0 1 2 3 4 करके मंथ लिख लेंगे। हाइट कितनी बढ़ रही है, 0 मंथ के लिए कुछ भी ऐड नहीं होगा, 1 मंथ के लिए 0.5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 महीने के लिए ये हाइट ऑलरेडी है, तो 2 महीने के लिए 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई, 3 महीने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमने मतलब सॉल्व करके दिखा दिया और यहाँ पे हमने सॉल्व करके न्यू हाइट लिख दी। यही हो गई हमारी टेबल। 0 से लेकर 10 मंथ तक का हमने पूरा यहाँ पे दिखा दिया। यही है हमारा फाइनल सेकंड वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा? रफ करें? ठीक है, अगर किसी का मन हो तो पॉज करके यहाँ अभी पॉज करके नोट कर सकता है। मैं रफ करने जा रहा हूँ उसे मैं। ठीक, अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h and t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। देखो, जब हमें 1 मंथ का निकालना था तब हमने 0.5 का 1 से मल्टीप्लाई किया। जब हमें 2 महीने का निकालना था हमने 0.5 का 2 से किया। 3 महीने का पूछा 3 से किया। 4 महीने का 4 से किया। किस में मल्टीप्लाई किया? इस बंदे में 0.5 में। ये तो अपना कांस्टेंट है, क्योंकि ये हाइट तो अपना कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी है। तो सपोज हमें न्यू हाइट निकालनी है, तो हमें निकालनी है हाइट h। हमें हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हमारी पहले से कितनी हाइट है 1.75, और हमें इसमें प्लस क्या करना है 0.5, और 0.5 का कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने मंथ की बात हो रही होगी हम उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड मेक अ टेबल फॉर t वेरिंग फ्रॉम 0 to 10। ठीक है, अब यहाँ पे t का क्या मतलब है? t का मतलब है यहाँ पे टाइम। t का मतलब यहाँ पे क्या है? टाइम। यहाँ मैं लिख देता हूँ, t का मतलब है यहाँ पे
टाइम और h का क्या मतलब है, h का मतलब है हाइट। तो हाइट इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। समझना, अगर हमें बोला गया है टाइम है 1 महीना तो हम 0.5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें बोला गया टाइम है 2 महीना तो हम 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें बोला गया टाइम है 3 महीना तो हम 0.5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या होगा, हाइट इक्वल टू 1.75 मतलब जो हाइट ऑलरेडी है प्लस 0.5 मतलब और इंटू टी मतलब पर मंथ के हिसाब से 0.5 हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब हमें ये बताना है कि वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज तो लिख देंगे इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ बिकॉज एज टी इंक्रीजेज H also increases। ठीक है, ये लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते चले जाएंगे, हम यहाँ टी की जगह 1 2 3 4 5 6 रखते चले जाएंगे, उसी वैसे ही वैसे साथ में हमारी हाइट भी बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आई? फिर से, ये लीनियर ग्रोथ इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे, हम टी की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, उसी तरीके से हमारी जो हाइट है वो भी कॉन्स्टेंटली बढ़ती चली जाएगी। टी बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा। समझ में आया? टी बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा, इसीलिए हमने से क्या बोला है, लीनियर ग्रोथ। बात समझ में आई? तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है खत्म। सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, करते हैं रफ। अब हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रफ कर रहा हूं उसे मैं, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एक मोबाइल फोन, फोन सबकी फेवरेट चीज भाई, फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज, सस्ता वाला है। इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 रुपया एवरी ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। समझे बाबूजी? 10,000 रुपए का फोन है और 1 साल में उसकी जो वैल्यू है 800 रुपये गिर जाती है। ठीक है, 10,000 रुपए का फोन है, समझ रहे हो ना बात को? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना तो कैमरा क्वालिटी अच्छी होगी, रील्स भी नहीं बन पाएंगी, और ना पबजी चल पाएगा, प्रोसेसर बेकार होगा। तो इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 रुपए एवरी ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा, मासूम सा, प्यारा सा क्वेश्चन है। आओ इसका हम लोग मिलकर क्या करेंगे, कत्ल। आओ देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ फोन 10,000, इतनी तो वैल्यू उसकी है, और वैल्यू डिक्रीजेज आफ्टर 1 ईयर, वैल्यू डिक्रीजेज इन 1 ईयर। 1 साल में कितनी वैल्यू गिरी, 800 रुपये। 1 साल में कितनी गिरी, 800 रुपये। तो फॉर 3 ईयर्स, 3 साल में कितनी वैल्यू गिरेगी, 800 मल्टीप्लाई बाय 3, 2400 रुपये। समझे? वैल्यू कितनी थी फोन की, 10,000 रुपये का था। ठीक है, 1 साल में कितना टपक गया, 800 रुपये। तो 3 साल में कितना टपक जाएगा, 8 3 24, 2400 रुपये। अब हमें ये बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर। तो वैल्यू ऑफ फोन की कितनी बचेगी, तो ये तो कम हुई है ना, जो कम हुआ है उसे माइनस कर दो। तो वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स 2400 रुपये। अब जैसे माइनस करना आता है, माइनस करके बताओ कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 7600 रुपीज, 7,600 रुपये। ठीक है, ठीक है। अपनी जैसे लग रहा है गलत है, अपनी अपनी कॉपी माइनस करके देख ले। ठीक है, तो इसी के साथ होता है हमारा पहला वाला पार्ट खत्म। ठीक है, ऐसे हम रफ कर रहे हैं। अब हम करेंगे सेकंड वाला पार्ट। इसे नोट कर लेना अगर नोट करने का मन हो तो। लेकिन भाई पता, मुझे तो एक ही फ़ोन पसंद है, मुझे तो एक ही फ़ोन पसंद है। कौन सा? वो बारबी डॉल वाला नहीं आता है, वो जो धूम मचा ले धूम, मुझे वही पसंद है खाली, गोट। भाई उससे अच्छा फ़ोन आज तक ना सैमसंग ना एप्पल कोई बना ही नहीं सकता, है ही नहीं भाई। तुम बनाओगे क्या? मैं सबसे बढ़िया मुझे लगता है मेरा फ़ोन। एक नंबर दबाओ धूम मचा ले, 2 नंबर दबाओ मुन्नी बदनाम, 3 नंबर दबाओ शीला की जवानी। बेहतरीन फ़ोन भाई, आईफोन फेल है उसके आगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। मेक अ टेबल, फिर चेयर टेबल आ गया बीच में। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी। टी का क्या मतलब है, टी फॉर टोमेटो? अरे नहीं यार, टी फॉर टाइम।
T फॉर टाइम। तो मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी डेप्रिशिएट्स विद टाइम। V फॉर वैल्यू और T फॉर टाइम। अब हम यहाँ पे बनाएंगे प्यारी सी टेबल जो हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी। ठीक है, बहुत सिंपल सा, 1 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले टाइम, उसके बाद लिखेंगे डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब कि टाइम के साथ कितना डेप्रिशिएट हुआ, कितनी वैल्यू गिरी। टाइम, डेप्रिशिएशन और करंट वैल्यू। करंट वैल्यू का मतलब क्या है? करंट वैल्यू का मतलब अब कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो टाइम कितना है? टाइम हमें बताना है 0 से लेके 8 ईयर्स तक। तो चलो इसे भी ब्लैक्स के लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक 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 है भाई। अब देखते हैं आगे। तो स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपये। तो 0 में हम क्या लिखेंगे? 10,000। अच्छा एक बात बताओ, जब टाइम 0 है तो डेप्रिशिएशन भी कितना होगा? 0। या एक काम करते हैं, मुझे लगता है मुझसे गलती हो रही है। जब हमें टाइम के साथ, अच्छा नहीं ठीक है, ये T फॉर टाइम, ये हमारा टाइम हो गया और ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, तो 0 मंथ में कितना डेप्रिशिएशन होगा? 0 रुपये। समझना, जब टाइम कितना है? 0, तो डेप्रिशिएशन भी कितना होगा? 0, तो वैल्यू कितनी होगी? 10,000। ठीक, अब टाइम कितना है? 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितने पैसे गिरेंगे? 800 रुपये। जब 800, फिर दो महीने में कितने, 2 साल में कितने पैसे गिरेंगे? 1600। फिर 3 साल में 800 का 3 से मल्टीप्लाई 2400। फिर 3200। फिर 5 साल में 8 5 जा 4,000 रुपये। फिर 4800 रुपये। फिर 5600 रुपीज़। फिर 64 रुपये। ठीक भाई, एक साल में कितने पैसे गिरे? 800। तो 2 साल में 800 का डबल 1600। फिर 3 साल के लिए 800 सीधा 2400। फिर 4 साल के लिए इसका 4 से मल्टीप्लाई। फिर 5 साल के लिए इसका 5 से मल्टीप्लाई। फिर 6 साल के लिए 800 का 6 से मल्टीप्लाई। फिर 7 से, फिर 8 से। अब स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी? 10,000 रुपये। इसमें हम 800 रुपये गिराते जाएंगे। ठीक है, 10,000 में आप 800 गिराओगे कितना बचेगा? 9200 रुपीज़। इसमें आप 800 माइनस करो कितना बचेगा? 8400 रुपीज़। फिर इसमें आप 800 माइनस करोगे कितना बचेगा? 7600 रुपीज़। फिर आप 800 माइनस कर लो 6800 रुपीज़। फिर आप 800 माइनस कर लो 6000 रुपये। फिर आप 800 माइनस कर लो, क्या नाम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर आप 800 माइनस करो कितना बचेगा? 800 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 5200 रुपीज़। फिर आप 800 माइनस कर लो, 12 में 8 गया 4, 4400 रुपीज़। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा एक बार और माइनस करेंगे 800 रुपये आखिरी वाले के लिए। तो 4400 में 800 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 3600 रुपीज़। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने 0 से लेके 8 साल तक की जो वैल्यू है हमारी वो हमने निकाल दी है। ये क्या हो गया? हमारा टाइम। और एक साल में कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है? 800। तो 2 साल के लिए 1600, 3 साल के लिए 2400। ठीक है, मतलब जितने साल के लिए पूछा जाएगा उतने का हम 800 से मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाएंगे और 800 रुपये यहाँ पे लेस करते जाएंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आती रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टेबल। इसे हम ऐसे मार्क कर लेते हैं। पेपर में अगर आएगा तो मैं ऐसे ही बना के चले आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है भाई, इसे नोट करो फटाफट। तो इसी के साथ हमारा सेकंड वाला पार्ट होता है खत्म। जिसका मन हो पॉज करके नोट कर सकता है, बाकी मैं से करने जा रहा हूँ रफ। अब पढ़ेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v and t एंड एक्सप्लेन why इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। समझना, वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपये। ठीक है, हमें बोला गया 1 साल बाद का वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे? 800 × 1 को माइनस। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि भाई 1 साल में कितनी वैल्यू गिरेगी? 800 ही तो गिरेगी। तो 800 बन जा 800, इसको इससे क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारा क्या निकल के आएगा कि 1 साल बाद कितनी वैल्यू बची। आ गया ये। अगर सपोज आपसे 2 साल का पूछा गया है तो आप क्या करेंगे?
1 ईयर के लिए तो आप ये करेंगे, 2 ईयर्स के लिए आप क्या करेंगे, 10,000 का 800 इंटू 2, भाई एक साल में कितनी वैल्यू गिरी, 800, 2 साल में कितनी गिरी, तो 800 इंटू 2, और इसमें से क्या कर देंगे माइनस, तभी तो निकलेगा कि वैल्यू बची कितनी। अब अगर 3 साल का पूछा गया 3 से मल्टीप्लाई, 4 का पूछा गया 4 से मल्टीप्लाई, 5 का पूछा गया 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा V फॉर वैल्यू, जो हमारी वैल्यू है वो 10,000 माइनस 800, और मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, टाइम से, तो 800 इंटू टी, तो हमारा आंसर आ जाएगा V इक्वल्स टू 10,000 माइनस 800 टी, ठीक। क्योंकि वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 10,000 में से माइनस 800 इंटू टी, टी का मतलब क्या है, टाइम, कितने टाइम की बात कर रहे हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, जितने भी टाइम, जितने भी ईयर्स की बात हो रही है उसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 10,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। इसके नीचे हम लिख देंगे वी का क्या मतलब है, वैल्यू, और टी का क्या मतलब है, टाइम। अच्छा, मुझसे शायद एक गलती हो गई है, पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है शायद मैंने उसमें जो H और T था उसका मैंने मतलब नहीं लिखा है, तुम लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, पर ये लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है, V फॉर वैल्यू, T फॉर टाइम। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और पूछी गई है, वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके, ये लीनियर डिके क्यों है, तो इसका जवाब मैं लिखूंगा यहाँ पे, बिकॉज as the time increases, value of phone decreases, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, 0 से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसी के साथ साथ जो वैल्यू है फ़ोन की वो कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम होती चली जाएगी, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिके। समझ गए? इसी के साथ होता है हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी खत्म। इसे जिसे नोट करने का मन है नोट कर सकता है। अब हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इसमें रफ कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखेंगे क्या लिखा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। एक कोई गाँव है बढ़िया सा, इसमें 750 लोग रहते हैं और हर साल 50 लोग और चले आते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है 6 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ठीक है, तो हम लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, इनिशियल पॉपुलेशन है 750। ठीक, और पीपल मूव टू विलेज एवरी ईयर। भाई हर साल कितने लोग चले आते हैं मुंह उठा के, हर साल भैया चले आते हैं 50 लोग। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 750, और हर साल कितने लोग मुंह उठा के चले आते हैं 50। तो हमें बताना है पीपल मूव टू विलेज एवरी ईयर 50, तो फॉर 6 ईयर्स 6 साल में कितने लोग चले आएंगे, 50 × 6 300, मतलब 6 साल में 300 नए लोग चले आएंगे। अब हमें ये बताना है पॉपुलेशन हो कितनी जाएगी 6 साल बाद। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर। ठीक, तो 750 तो पहले से थे और 6 साल में 300 नए लोग आ गए, तो 1050 पीपल। ठीक है, बहुत आसान सा था, कोई कठिन काम नहीं था इसमें, सबको आ गया होगा। ठीक है, पहले पॉपुलेशन कितनी थी 750 लोग, हर साल कितने लोग चले आते हैं 50 लोग। 6 साल में कितने हो जाएंगे 50 × 6 300, और जब हमने जोड़ दिया सिंपली इसको तो हमारा आंसर आ गया 1050 की। मतलब इतने लोग पहले से थे, इतने लोग नए हैं, तो टोटल लोग अब कितने हो गए 1050 लोग। ठीक है, पहला पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। अब हम इसको खत्म करने जा रहे हैं, जिसको मन हो पॉज करके नोट कर सकता है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखेंगे क्या कहा जा रहा है। दोबारा टेबल की बात हो रही है। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे टी, टाइम और पॉपुलेशन इंक्रीज
कि मतलब लोग बढ़ कितने रहे हैं, और करंट पॉपुलेशन एंड करंट पॉपुलेशन। ठीक, करंट पॉपुलेशन लिख लो या न्यू पॉपुलेशन लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं जो तुम्हारा मन है, अक्कड़ बक्कड़ करके लिख लेना। ठीक है, तो टाइम क्या है 0 to 10 ईयर्स, तो टाइम पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टन टनाटन। ठीक, अब लोग कितने बढ़ रहे हैं इसे हम लिखते हैं ब्लू से। देखो 0, जब टाइम 0 है तो लोग भी कितने बढ़ेंगे 0। 1 साल में कितने लोग बढ़ेंगे 50 लोग, 2 साल में 100, 3 साल में 150, 50-50 जोड़ते चलो, या 50 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 150, 50 का अब 4 साल का पूछा गया है, सॉरी ईयर्स में बात, हाँ ईयर्स में बात हो रही है, तो 4 साल का पूछा गया तो 54 सा 200, 5 साल के लिए 250, 6 साल के लिए 300, 7 साल के लिए 350, 8 ईयर्स के लिए 400, 9 ईयर्स के लिए 450, 10 ईयर्स के लिए 500। ठीक, अच्छा पहले कितने लोग थे 800, फिर से पहले कितने लोग थे 800, तो जब टाइम 0 है तो लोग कितने होंगे, सॉरी 750 लोग थे। ठीक, अब 1 साल बाद 50 लोग बढ़ गए तो 750 में 50 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 800, ऐसे ही हम 50-50 प्लस करते जाएंगे। ठीक है, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 11,000, सॉरी 1150, 1200, 1250, 1300। देखें कितना हो गया, गिनते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ज़्यादा बढ़ा दिया हमने। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1150, 1200, साढ़े। ठीक है, तो 10 ईयर्स के लिए ये क्या हो गई हमारी टेबल। ठीक है, इसे मार्क कर लेते हैं अच्छे से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और टेबल बनाने को आएगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ऐसे टेबल बनानी है। ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया 0 से लेकर 10 ईयर्स तक। ये हमने क्या बताया कि लोग बढ़ कितने रहे हैं, और ये हमने क्या बताया कि लोग बढ़ने के बाद टोटल पॉपुलेशन हो कितनी रही है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट होता है खत्म। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, रफ करें, रफ कर रहा हूं। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जगह कम पड़ रही थी, तो और थर्ड पार्ट में लिखूंगा भी नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। मैं थर्ड पार्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, खाली सुनना है, अपनी किताब में देख लेना। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स P and T एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन है P और ये जो टाइम है T, हमें इसके बीच में वो क्या निकालना है, एक्सप्रेशन, जो हमने फर्स्ट और सेकंड के थर्ड पार्ट में किया था। तो भाई एक बात बताओ, हमें सपोज पॉपुलेशन निकालनी है और पॉपुलेशन पहले से कितनी है 750, और 1 साल में कितनी बढ़ेगी 50। ठीक है, समझना, हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब P, और पहले पॉपुलेशन कितनी थी 750, ऑलरेडी पॉपुलेशन कितनी थी 750 लिख लिया, और हर साल बढ़ कितनी रही है 50। अब सुनो, हमें बोला गया भाई एक काम करो 1 साल बाद का निकालो, तो हम 50 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें बोला गया नहीं आप एक काम करिए, आप 2 साल के बाद निकालिए, तो हम 50 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई जब 1 साल में 50 बढ़ रही हैं, जब 1 साल में 50 लोग मूव कर रहे हैं, तो 2 साल में कितने करेंगे 50 × 2। फिर हमें बोला गया नहीं आप एक काम करिए, 2 का भी छोड़ दीजिए, आप 5 साल का निकालिए, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से हमें जितना भी टाइम बोला जाएगा हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, P = 750 + 50 × T फॉर टाइम। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन 750 + 50T। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन बिटवीन P एंड T। यहाँ पे हम लिख देंगे P का मतलब क्या है, पॉपुलेशन, कॉमा पॉपुलेशन ऑफ विलेज। ठीक, और T का क्या मतलब है, T का मतलब है टाइम इन ईयर्स। ठीक है, एग्जाम में जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो ये लिख देना, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, बताया था। ठीक है,
तो P का क्या मतलब है यहाँ पे पॉपुलेशन, और T का क्या मतलब है टाइम, और ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन कि ये हमारे लोग ऑलरेडी हैं और टाइम के हिसाब से मल्टीप्लाई करके 50 जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है खत्म, स्वाहा। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, समझ में तो यार आ गया होगा, आसान सा ही है, नोट करना है नोट कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट पढ़ेंगे। क्या है, एक टेलीकॉम कंपनी की बात हो रही है, वही जियो एयरटेल। ठीक है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 रुपीज फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज ईच डे। ठीक है, एक कोई स्कीम है, इसमें आप 600 रुपये का रिचार्ज कराएंगे और हर दिन 15-15 रुपये आपके कटते चले जाएंगे। जैसे मान लो आज मैंने रिचार्ज करा लिया 600 रुपये का, तो कल एक दिन हो गया तो कल मेरे 15 रुपये कट गए, फिर 2 दिन बाद मेरे 30 रुपये कट गए। समझो, मैंने 600 रुपये का रिचार्ज कराया तो एक दिन बाद मेरे 15 रुपये कट गए, फिर 2 दिन बाद मेरे 15 रुपये कट गए, फिर 3 दिन बाद 15 कटे, 4 दिन बाद चौथे दिन फिर 15, फिर 5वें दिन फिर 15, मतलब 15-15 रुपये डेली के हिसाब से कटते चले जाएंगे, हमें ये बोला गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ पे। आफ्टर द रिचार्ज, अब राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। सुनना, पहला वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत आसान, थोड़ा सा लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो सकती है लेकिन समझ में आएगा तुम्हें। देखो, हमें जो इक्वेशन है वो किसके लिए बतानी है, रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। आपने रिचार्ज कितने का कराया था, 600 रुपये का, तो यहाँ पे लिख लीजिए 600। और जो पर डे का जो बैलेंस है वो कितना कट रहा है, 15 रुपये, 15 रुपये। अब हमसे बोला गया हमें ये बताओ एक दिन के बाद कितना बैलेंस बचेगा, तो हम 600 में से सिंपली 15 रुपये माइनस कर देंगे। अब हमें बोला गया नहीं हमें ये बताओ 2 दिन के बाद कितने बैलेंस बचेगा, तो भाई हम 2 दिन के हिसाब से 15 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक दिन में 15 रुपये कट रहे हैं तो 2 दिन में कितने कटेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 2 और 600 का माइनस कर देंगे। फिर हमें बोला गया नहीं एक काम करो, 2 दिन भी छोड़ दो, तुम बताओ 20 दिन के बाद कितने पैसे कटेंगे, तो हम 15 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमसे बोला नहीं मज़ा नहीं आ रहा, कहानी में मज़ा नहीं आ रहा, तुम एक काम करो, ये बताओ 12 दिन के बाद कितने पैसे बचे, तो भाई हम एक दिन में कितने कटे, 15 रुपये, 12 दिन में कितने पैसे कटेंगे, 15 × 12, और 600 से माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग बैलेंस निकल आएगा। बात समझ में आई, मतलब जितने दिन का आपसे पूछा जाएगा आप उतने दिन का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसे भी हटा लीजिए। अब मान लीजिए आपको टाइम ही नहीं दिया है, आपको बोला गया है अब बनाना है, हमें क्या बनाना है, इक्वेशन। तो हम यहाँ पे बार बार किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टाइम का। हमसे 1 डे का पूछा, 1 का मल्टीप्लाई, 2 से का पूछा, 2 का, 20 का पूछा, 20 का, 12 का पूछा, 12 का, 18 का पूछा, 18 का, तो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं यहाँ पे टाइम का, तो 15 मल्टीप्लाई बाय t, तो bx equal to 600 minus 15 into t, 15t. This is our linear expression, or we can say this is our equation. ठीक है, write an equation, ये रही equation, that models the remaining balance, ये रहा balance, after using the scheme for x days. अच्छा, my mistake, my fault. इनने टाइम को किस में लिया है, x में, तो हम भी टाइम को किस में ले लेंगे, x में। यहाँ भी हटा के हम किस में कर लेंगे, x में। My fault and I solved. ओके, फिर से इक्वेशन ये रही, bx ये रहा, x डेज ये रहा। x डेज जितने भी दिन की आपसे बात की जा रही है उतने का आप 15 में मल्टीप्लाई कीजिए और 600 में से माइनस कर दीजिए, आपका रिमेनिंग बैलेंस निकल आएगा। बात खत्म हो गई यहीं पे। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। लीनियर डिके क्यों है, मतलब कांस्टेंट गिरावट बैलेंस में क्यों आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बैलेंस वैसे वैसे कम हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके बिकॉज, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया व्हाट्सएप वाला बिकॉज, ठीक है चलेगा ना, हाँ, बिकॉज एज द नंबर ऑफ डेज इंक्रीज द bx या फिर बैलेंस
डिक्रीजेस, ठीक है। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन। अब हम क्या लिखेंगे, क्या ये लीनियर डिके है? बिल्कुल, ये टूथ डिके नहीं है, हाँ ये लीनियर डिके है। पहली बात तो जो आंखें खोल के बैठ जाओ, सो तो नहीं रहे हो। इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके बिकॉज एज द नंबर ऑफ डेज, दिन बढ़ गए बैलेंस कम हो गया। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे बैलेंस डिक्रीजेस कॉन्स्टेंटली। समझ में आई बात? इसी के साथ हमारा पहला वाला पार्ट होता है खत्म, खेल खत्म बेटा। अब मैं ऐसे करने जा रहा हूँ रफ, जिसका मन हो नोट कर ले, जिसका मन ना हो बिल्कुल नोट ना करे, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट, आफ्टर हाउ मेनी डेज देखेंगे बाद में, पहले से रफ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। देख, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, ठीक है। अब सुनो, बैलेंस कितना है तुम्हारा? 600, ठीक है। इक्वेशन क्या थी? अभी हमने इक्वेशन नीचे क्या बनाई थी? 600 माइनस 15x इक्वल टू bx। यार इक्वेशन अभी हमने यही तो बनाई थी कि 600 माइनस 15x इक्वल टू bx। अब हमें ये बोला गया है कितने दिनों के बाद आपका बैलेंस रन आउट, रन आउट वो वाला रन आउट नहीं, हाँ तो रन आउट का मतलब कितने दिन बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। तुम रन आउट से वहाँ IPL देखने पहुंच जाओ। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, मतलब जब बैलेंस खत्म हो गया तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 0। इतना तो समझ में आ रहा होगा भाई। जब बैलेंस रन आउट हो चुका है, बैलेंस खत्म हो चुका है, तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो 600 माइनस 15x इक्वल टू, जो बैलेंस खत्म हो चुका है तो bx बैलेंस ही है, तो बैलेंस हम क्या रख लेंगे? 0, ठीक। अब ये माइनस का 15x है तो इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। जब प्लस का हो जाएगा तो 600 इक्वल टू 15x, और जो 15 है वो x में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 600 अपॉन 15 इक्वल टू x। 15 4 ज़ा 60 और 0 का 0, तो x इक्वल्स टू 40। x इक्वल्स टू 40 डेज, मतलब 40 दिन के बाद जो हमारा बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। ये पार्ट मैं फिर से समझा देता हूँ, तो हो सकता है समझ में ना आया हो। पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन बनाई थी bx इक्वल टू 600 माइनस 15x, वो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हमें बोला गया कितने दिन के बाद खेल खत्म हो जाएगा, बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो बैलेंस खत्म हो जाएगा तो bx के लिए क्या रख लेंगे? 0। खत्म हो गया भाई। ये माइनस का इधर गया, प्लस का हो गया। 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड में चला जाएगा। 15 4 ज़ा 60 और 0 का 0, तो x इक्वल टू 40 डेज, मतलब 40 दिन के बाद जो हमारा बैलेंस है वो खत्म, ठीक है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। इसे मैं रफ करने जा रहा हूँ, रफ करो भैया, लिख। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, ठीक है। पढ़ेंगे मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज। वही घिसी पिटी कहानी, टेबल चेयर। तो पहले हम क्या लिखेंगे? टाइम को ये कैसे मान रहे हैं? x डेज। x को इस क्वेश्चन में क्या माना है? डेज। तो हम लिख लेते हैं डेज मतलब x, ठीक है। तो डेज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। समझना, डेज की बात हो रही है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन। बैलेंस कम कितना हुआ? देखो 1 दिन में कितना बैलेंस कम हो रहा है? 15। 2 दिन के लिए 15 2 ज़ा 30। 3 दिन के लिए 15 3 ज़ा 45। 4 दिन के लिए 15 4 ज़ा 60, 75 90 105 120, 15 9 ज़ा 135 और 15 10 ज़ा 150। अब मुझे पता है तुम में से आधे होंगे जिन्हें 15 का टेबल ही नहीं आता होगा, बैठे 9th क्लास में। चलो कोई बात नहीं। 15 1 ज़ा 15, 30 45 60 75 90 105 120 135 150, ठीक है। मतलब डेज के हिसाब से इतने इतने पैसे कटेंगे, ठीक है। अब शुरुआत में कितने पैसे थे? 600 रुपये। भाई शुरुआत में कितने पैसे थे? 600 रुपये। और 1 दिन के बाद कितने पैसे कटे? 15 रुपये। तो 600 माइनस 15, 600 माइनस 30, ठीक। 600 में 15 गया,
माइनस करो, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे माइनस कर करके लिखना है। यहाँ पे 600 में 15 क्या कितना बचेगा 585। इसमें 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा 570। इसमें 50 माइनस करेंगे कितना बचेगा 555। इसमें भी 15 माइनस करते चले जाएंगे। इसमें 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा 540। इसमें भी 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा 525। इसमें 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा 510। इसमें 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा 495। इसमें भी 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा 480। इसमें फिर से 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा 465। और फिर 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा 450। ठीक है। अब इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं लास्ट वाले को कैसे। एक दिन का कितना बैलेंस कट रहा है 15 रुपये। 10 दिन का कितना कटेगा 15 10 150। और 600 में जब 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 450। ठीक है। इसी के साथ होता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन खत्म। टेबल बना लोगे इसकी कॉपी में। इसी के साथ होता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन खत्म। ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तुम ज़रा लाइक मार दो और मेरे ऊपर एहसान करके सब्सक्राइब मार दो। ठीक है। अगर मतलब तुम्हें मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तुम्हें मेरी बात समझ में आती है तो ठीक है। दूसरी बात, अगर जो मैं समझाता हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम भाई कमेंट मारो, मुझे बताओ, मेरे ऊपर एहसान करो ये बताने का कि सर मुझे समझ में आ गया। ठीक है सर भैया जो समझो तुम। उसके बाद अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रा मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती भी करो, कहो नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझा पाए तुम, टोपाओ, कोई मतलब नहीं इसका, बेकार ही है। ठीक है। समझ में आया बताइए, नहीं समझ में आया तुरंत बताइए। कस्टमर रिव्यू वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 2.5। और ये मैं बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पे मैं 9th क्लास की जो नई बुक आई है ये पूरी कवर करूँगा। चैप्टर वाइज मैं पूरी कवर करूँगा। पहले मैथ्स कराऊँगा फिर साइंस कराऊँगा, पूरा कवर करूँगा। तो रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। तुम चाहो तो मेरे भरोसे बैठ सकते हो। अगर तुम्हें मेरा समझ में आता है तो तुम मेरे भरोसे बैठ सकते हो। ठीक है। अब बाकी मुलाकात आपसे करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।